ये कहानी बारूद की नहीं, ये कहानी सच और झूठ के उस बारीक पर्दे की है जिसे ताकतवर हाथ अपनी मर्जी से हिलाते हैं। मशरक़ वस्ता में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स की जंग नहीं, बल्कि खुफिया स्क्रिप्ट है। एक ऐसा स्क्रिप्ट जिसके किरदार बदलते रहते हैं मगर कहानी का रुख वही रखा जाता है जो ताकतवर कौमें चाहती हैं। दी वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की एक और स्टोरी। अचानक पूरा खित्ता एक नई कहानी में धकेल दिया जाता है। नाम लिए जाते हैं, इल्जामात लगते हैं, सबूत कहीं नजर नहीं आते। क्या ये महज सहाफत है या फिर ये वो हथियार है जो बंदूक से ज्यादा खामोश मगर कहीं ज्यादा खतरनाक है? वॉशिंगटन के न्यूज रूम से लेके रियाद के ऐवानों तक एक ऐसी जंग लड़ी जा रही है जिसमें सच को तराशा जाता है, बयानिए को हथियार बनाया जाता है। हर खबर एक सवाल है और हर तरदीद पर एक शक। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, ये सिलसिला 1 मार्च 2026 को उस वक्त शुरू हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर मुश्तरका फौजी कार्रवाई शुरू की, जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई समेत दर्जनों सीनियर एहलकार शहीद हुए। उस हमले के अगले दिन वॉशिंगटन पोस्ट ने एक ऐसी खबर शाया की जिसने पूरे खित्ते को हिला के रख दिया। उस खबर में 4 नाम नेहाद माखज़ों के हवाले से दावा किया गया कि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खुद इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर ट्रंप को फोन करके ईरान पे हमला करने की ताकीद की थी। उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि मोहम्मद बिन सलमान ने कई टेलीफोन कॉल्स की और इजरायली वज़ीर आज़म के साथ मिलकर ट्रंप को इस फैसले के ऊपर आमादा किया। लेकिन उस खबर के बाद सऊदी अरब खामोश नहीं बैठा। सिर्फ 24 घंटों के अंदर सऊदी सिफारत खाने वॉशिंगटन के तर्जुमान फहद नाजिर ने एक बयान जारी किया जिसमें उस रिपोर्ट की मुकम्मल तरदीद की गई। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब हमेशा सिफारती हल की हिमायत करता रहा है और ट्रंप इंतजामिया के साथ अपने तमाम राबितों में हमने कभी भी अमरीकी सदर को कोई मुख्तलिफ पॉलिसी अपनाने पर उकसाने की कोशिश नहीं की। उस तरदीद के बावजूद इस खबर को इजरायली मीडिया ने खूब परवान चढ़ाया। इजराइल टाइम्स ने ना तो इस खबर को इस अंदाज से शाया किया कि उसमें बेंजामिन नेतन्याहू का नाम रहे, वो गायब कर दिया गया, और सिर्फ सऊदी वली अहद को इस साजिश का मेहमान बनाकर पेश कर दिया गया। सोशल मीडिया पर सारिफीन ने फौरन इसकी निशानदही की और इसे मालूमाती जंग और अमरीकी इजरायली प्रोपेगेंडा करार दिया। कि सिलसिला वहां पर नहीं रुका। 16 मार्च 2026 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक और धमाका खेज खबर शाया की। इस बार दावा किया गया कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को मशवरा दिया है कि वो ईरानियों को सख्ती से मारते रहें। इस खबर को सऊदी अरब ने एक बार फिर फौरी तौर पे मुस्तरद किया। अल अरबिया टीवी से बात करते हुए एक सीनियर सऊदी जराए ने इस रिपोर्ट को जाली और गलत करार दिया। सऊदी अरब ने फिर वाज़ेह किया है कि वो खलीजी ममालिक के साथ मिलकर खित्ते में फौजी तसादुम को रोकने की कोशिश कर रहा है, किसी भी मुमकिना जंग में हिस्सा नहीं लेगा। अब सवाल यह है कि ऐसी खबरों में कितनी सदाकत होती है जो ये छप रही हैं वॉशिंगटन पोस्ट में या न्यूयॉर्क टाइम्स में। अगर आप इन दोनों खबरों को गौर से पढ़ें तो एक दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। वॉशिंगटन पोस्ट वाली खबर में 4 माखज़ों का हवाला दिया गया, लेकिन उनमें से किसी का नाम नहीं बताया गया, यानी सोर्सेज नहीं बताए गए कौन है। न्यूयॉर्क टाइम्स वाली खबर में भी कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने न सिर्फ बाज़ाब्ता तौर पर तरदीद की बल्कि अपना मौक़िफ़ भी वाज़ेह कर दिया कि वो इस जंग से दूर रहना चाहता है। इससे भी अहम बात यह कि खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसे किसी मशवरे की तस्दीक ही नहीं की। अगर वाकई सऊदी वली अहद उनसे राबिते में होते तो ट्रंप तो ऐसी हिमायत को जाहिर करने का मौका हाथ से जाने ही नहीं देते। लेकिन इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की यह रिपोर्ट अब उसकी वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद नहीं। मुतअद्दिद ज़राए के मुताबिक ये रिपोर्ट वहाँ से गायब कर दी गई है। क्यों? क्या इसलिए कि इसमें कोई हकीकत नहीं थी, या फिर इसलिए कि इसने खत्ते में एक नया तनाज़ा खड़ा किया जिस पर काबू पाना अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा था? और यह सवाल आज भी जवाब तलब है। अब आते हैं असल सवाल पे। अमेरिका पूरे अरब को इस जंग में झांकने की कोशिश क्यों कर रहा है? उसकी कई वजूहात हैं। पहली और सबसे अहम वजह यह है कि अमेरिका खुद इस जंग में तनहा पड़ चुका है। आबदाए हरमुस में उसके बहरिया फंसी हुई है, उसके इत्तहादी उसका साथ छोड़ रहे हैं, ईरानी मिसाइल अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं, और ऐसी सूरत में अमरीका चाहता है कि अरब ममालिक भी इस जंग में शामिल हों ताकि उस पर से बोझ कम हो और ईरान को कई महाजों के ऊपर लड़ना पड़े। दूसरी वजह इसराइल का दबाव है। इसराइल ये चाहता है कि अरब ममालिक ईरान के खिलाफ खुल के सामने आए ताकि इसराइल पर से ईरानी हमलों का दबाव कम हो। इसराइली मीडिया ने दोनों बार सऊदी साजिश का मरकजी किरदार बनाने की कोशिश की है और यह कोई इत्तफाक नहीं है।
तीसरी वजह अमेरिकी मीडिया का किरदार है। CNN ने अपनी एक तज्जियाती रिपोर्ट में यह वाज़ेह किया है कि अमेरिका और इजराइल खलीजी ममालिक पे ईरानी हमलों को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अरब हुकूमतों पर जंग में शामिल होने के लिए दबाव डाला जा सके। दोनों तरफ के हमले अरब ममालिक को या तो अमेरिका के साथ खड़ा होने पर मजबूर कर रहे हैं या फिर उन्हें इस जंग से दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। चौथी वजह इक्तिसादी है। खलीजी ममालिक के सबसे बड़े तेल पैदा करने के ज़खायर हैं दुनिया में, और अगर ये ममालिक जंग में शामिल हो जाएं तो ईरान को माशी तौर पर ख़त्म किया जा सकता है। अब इस खबर के बाद क्या हुआ ये जानना बहुत ज़रूरी है। इन खबरों के बाद ईरान के सऊदी अरब पर हमलों में कोई गैर मामूली इजाफा नहीं हुआ, हुए हैं लेकिन गैर मामूली नहीं हुए। एक दिलचस्प तब्दीली ज़रूर आई है। ईरानी सफ़ीर अली रज़ा इनायती ने रॉयटर्स को इंटरव्यू में कहा कि ईरान और खलीजी ममालिक के ताल्लुकात का संजीदगी से जायज़ा लेने की ज़रूरत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान ने सऊदी तेल की तनसीबात पर जो हमले हुए उनकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। उनका कहना था कि ईरान उन हमलों का जिम्मेदार नहीं है और अगर ईरान ने ये हमले किए होते तो वो उनका ऐलान कर देता। ईरानी सफ़ीर का ये बयान इसलिए भी अहम है कि उन्होंने न सिर्फ इनकार किया बल्कि यह भी कहा कि ईरान सिर्फ अमरीकी और इजरायली अहदाफ को निशाना बना रहा है। दूसरी तरफ ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा अली लारेजानी ने अरब ममालिक पर तनकीद भी की कि वह ईरान की मदद को क्यों नहीं आ रहे। अली लारेजानी के मुतालिक मौजूदा इत्तलात ये हैं, इजराइल ये क्लेम कर रहा है कि हमने उन्हें टारगेट बना दिया, लेकिन इस ज़मन के अंदर जब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ईरान की तरफ से तस्दीक या तरदीद आना बाकी है। अभी ईरान की मायूसी भी है। ईरान की मायूसी इसलिए जाहिर होती है कि मौजूदा मंजरनामे में उसकी मदद ना करने पे जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वो मुसलमान नहीं है जो उसकी मदद नहीं कर रहे। और ये क्या ईरान की मायूसी है कि ईरान इसके बावजूद अरब ममालिक पे हमले नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो अमरीकी इजरायली अहदाफ पे कर रहा है। अरब ममालिक उसका साथ देने को तैयार नहीं है। असल में हमले कौन कर रहा है ये सवाल है। ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले दिनों में मिलेगा। ईरानी ज़राए का ये दावा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, यानी अमेरिका और इजराइल खुद इन हमलों को अंजाम दे रहे ताकि उनका इल्ज़ाम ईरान पर लगाया जा सके। और इस दावे की हिमायत इस हकीकत से होती है कि कब्रस में जो ड्रोन गिरा, बरतानवी वजारत दिफा ने खुद उसकी तस्दीक की कि वह ईरान से नहीं आया था। दुबई की बंदरगाह पर जो हमला हुआ, मकामी ज़राए का कहना है कि वह शहर से अंदर से किया गया, वो बाहर से नहीं आया था। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का किरदार भी इस पूरी कहानी में बहुत अहम है। ग्राहम जो ईरान में रजीम चेंज का सबसे बड़ा हामी था, उसने इस हमलों से एक हफ्ता पहले सऊदी वलीअहद से मुलाकात की, जिसे उन्हें साथ लाने की कोशिश करार दिया गया। उस मुलाकात के बाद ग्राहम ने कहा कि खलीजी इत्तेहादियों में तकसीम ईरान को ताकत देगी। उन्होंने खबरदार किया कि अगर अरब ममालिक इस जंग में शामिल नहीं होते तो फिर नताइज भुगतना होंगे, लेकिन खलीजी ममालिक का मौक़िफ़ वाज़ेह है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद ने भी कहा है कि वो किसी कशीदगी में घसीटे जाने की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन पसे पर्दा जो इक़दामात उनकी तरफ से उठाए जाते रहे वो कुछ और हैं। दुबई के मारूफ ताजर खल्फ जो है, उन्होंने लिंडसे ग्राहम को खुले ख़त के अंदर ये लिखा है कि हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम पर हमले क्यों हो रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि किसने पूरे खत्ते को इस ख़तरनाक सूरत हाल में धकेल दिया है बग़ैर उन लोगों से मशवरा किए जिन्हें वो अपना इत्तेहादी कहते हैं। अगरचे ये ट्वीट बाद में डिलीट कर दी गई थी, लेकिन इसने खलीजी ममालिक की असल सोच को भी जाहिर किया था। सऊदी अरब और यूएई के दरमियान जो टेलीफोनिक बातचीत हुई है उसमें दोनों रहनुमाओं ने यह वाज़ेह किया है कि आने वाले दिनों के अंदर खलीजी जो ताउन काउंसिल है उसके ममालिक पे ईरानी हमले ख़तरनाक कशीदगी होंगे जो ख़त्ते के अमन व इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब देखना ये कि ये ड्रामा कहाँ पे जाके ख़त्म होता है। ईरानी सफ़ीर इनायती ने बड़ी संजीदा बात कही है। उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता 5 दहाइयों में ख़त्ते ने जो कुछ देखा है वो एक खारजी नुक्ता नज़र का नतीजा है और बैरूनी ताकतों पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हसार का नतीजा। उनका ये कहना था कि खलीजी ममालिक को ईरान और इराक़ के साथ मिलकर अपने इलाक़ाई इंतज़ामात का असर नौ जायज़ा लेना होगा और बैरूनी ताकतों पर इन्हसार ख़त्म करना होगा। ये वही पैगाम है जो इस पूरी कहानी का खुलासा है। अमरीका चाहता है कि अरब ममालिक इस जंग में शामिल हों, इजराइल चाहता है कि अरब ममालिक ईरान के खिलाफ महाज बन जाएं, लेकिन अरब ममालिक खुद को इस जंग से दूर रखना चाहते हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि जंग ख़त्म होने के बाद अमरीका तो वापस चला जाएगा लेकिन ईरान उनका हमसाया रहेगा। जैसा कि कुवैत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है बदर अल सैफ,
उन्होंने ये कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, इराक से निकल गया, हमारे खत्ते से भी निकल जाएगा, इसलिए हमें अपने मामलात खुद संभालना होंगे। और यही वो हकीकत है जिसे अमेरिकी मीडिया नज़रअंदाज कर रहा है। यही वो हकीकत है जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट की खबरों में दबाया जा रहा है। और यही वो हकीकत है जो आने वाले दिनों में मशरक़ वस्ता की सियासत का मरकज़ बनेगी। क्योंकि जब ताकत के ढांचे बदलते हैं, जब इत्तेहाद टूटते हैं, जब बैरूनी ताकतें अपनी राह भूल जाती हैं, तो आखिरकार वही लोग बचते हैं जो एक दूसरे के हमसाए हैं। और ईरान और अरब ममालिक को एक दिन एक दूसरे के साथ रहना है, चाहे ये जंग कितनी ही तवील क्यों ना हो। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।